हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का ट्राइंगल्स का सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज 7.2 एक्सरसाइज। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज इन एन आइसोससेलेस ट्राइंगल ABC with AB equal to AC and the bisectors of angle B and C intersect each other at O. So join A to O और उसके बाद हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे शो करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमें गिवन दे रखा है, एक ट्राइंगल है हमारा ABC। तो इस ट्राइंगल को हम ले लेते हैं। सो दिस इज ट्राइंगल A, B एंड C एंड उसके बाद AB इक्वल टू AC हमें दिया हुआ है। सो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। देन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम बाइसेक्टर बनाएंगे और ये बाइसेक्टर जो है C के बाइसेक्टर के साथ O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देन मुझे ज्वाइन करना होगा A से O को। सो ये मेरा फिगर कंप्लीट हो चुका है। देन अभी क्या करना है, मुझे सबसे पहले OB इक्वल टू OC फाइंड करना है। मतलब मुझे ये वाला साइड OB OC के इक्वल करना होगा। कैसे करेंगे? सो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे हमें गिवन जो दे रखा है दैट AB इक्वल टू AC हमें दिया हुआ है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड एंगल्स है दैट AB के सामने वाला एंगल इज एंगल C एंड AC के सामने वाला एंगल B। तो AB के सामने वाला एंगल है हमारा C एंड AC के सामने वाला एंगल है हमारा B। अब आप देख रहे हो कि इनके बाइसेक्टर्स बने हुए हैं और बाइसेक्टर्स हैं एंगल बाइसेक्टर, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, ये इसके बराबर हो जाएगा और ऐसे ही ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। क्लियर। सो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज हाफ ऑफ एंगल C विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B एंड हाफ ऑफ एंगल C को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे इस वाले एंगल के साथ भी और इस वाले एंगल के साथ भी, बट मुझे जो क्या है OB OC के इक्वल करना है, तो मैं अंदर वाले दोनों एंगल्स को ले लूंगा। जैसे एंगल ऑफ हाफ ऑफ एंगल C को मैं लिख सकता हूँ OCB। सो दिस इज एंगल OCB एंड दिस इज एंगल OBC। मतलब मेरा ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा। और जैसे ही मेरे ये एंगल्स इक्वल आते हैं, ये ट्राइंगल दैट इज OBC ट्राइंगल मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, क्योंकि इसमें दो एंगल्स हमारे इक्वल आ गए और उसके सामने वाली साइड्स दैट इज OCB के सामने वाली साइड हो जाएगी OB एंड OBC के सामने वाली साइड हो जाएगी OC। और जो हमें प्रूफ करना था वो यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। क्लियर। ये हमें गिवन दे रखा था, इसका ध्यान रखना है आपको। क्लियर। इसके अकॉर्डिंग फिर हमने फर्स्ट वाला जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। इसके बाद बोला है कि AB जो है वो AO जो है हमारा एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। अब सेकंड प्रूफ में मुझे क्या करना होगा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल करना होगा। तो क्या करना होगा, मुझे इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को मुझे सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो ले लेते हैं दो ट्राइंगल दैट इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। हमें सबसे पहली चीज गिवन दे रखी दैट AB इक्वल टू AC और ये है हमारा गिवन, हमें गिवन ऑलरेडी दिया हुआ है। दूसरा वाला साइड जो हम प्रूफ कर चुके हैं दैट OB इक्वल टू OC, यहां लिखेंगे प्रूव्ड अबव। एंड तीसरा साइड मेरा AO जो कि कॉमन है, AO इज इक्वल टू AO। तो यहाँ पे तीनों साइड्स के द्वारा मेरे दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दैट ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC बाय SSS के द्वारा ये मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देन कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए, फिर इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल CPCD से इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे इसको दैट एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO और ये हो जाएगा बाय CP
सी टी, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हम डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं क्योंकि मैं दोनों ट्राइंगल्स को अब कॉन्ग्रुएंट कर चुका हूँ, तो उसके रिलेटेड कॉन्ग्रुएंट जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के जो पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। हम यहाँ पे क्या प्रूफ कर रहे हैं, एंगल्स को हमें प्रूफ करना था दैट एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, तो डायरेक्टली CPCT से हम इसे लिख सकते हैं और इसके बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। In triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC and show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। तो यहाँ पर हमें फिगर दे रखा है, सबसे पहले इस फिगर को समझेंगे कि क्या दिया हुआ है और इसको रिलेट करेंगे अपने क्वेश्चन के साथ। तो एक ट्राइंगल दे रखा है हमें ABC जिसमें AD जो है हमारा बाइसेक्टर है, ये AD हो एंगल, ये बाइसेक्टर है BC का, और उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो ट्राइंगल है वो ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें हमारी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल करनी होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए हमें, आप देखेंगे यहाँ पे कि इधर वाला एंगल 90 है और इधर वाला एंगल भी 90 हो जाएगा। दोनों ट्राइंगल में एक चीज़ तो कॉमन हो जाएगी, दूसरा ये वाली साइड एक कॉमन है और ये बाइसेक्टर है तो BD जो है वो DC के बराबर हो जाएगा। तो SAS के द्वारा ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको, लेते हैं दोनों ट्राइंगल that in triangle ADB and triangle ADC, हम देखेंगे सबसे पहले इसमें लेंगे हम साइड BD is equal to DC और यहाँ रीजन हम लिखेंगे दैट AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। क्लियर। फिर उसके बाद सेकंड जो लेंगे वो एंगल लेंगे दैट इज ADB एंगल, ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, this is each 90 डिग्री। एंड थर्ड वन जो हमारी साइड कॉमन है दैट इज AD इक्वल टू AD। ये दोनों साइड हमारी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। क्लियर। तो साइड एंगल साइड के द्वारा ये दोनों ट्राइंगल जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे दैट ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ADC by which rule, that is SAS rule। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो डायरेक्टली हम लिख सकता हूँ दैट ये वाला साइड AB जो है वो AC के बराबर हो जाएगा, दैट AB इक्वल टू AC बाय CPCT। और दोनों साइड अगर इक्वल हो जाएंगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सामने वाले एंगल्स, अगर AB के सामने वाले एंगल की बात करूं तो एंगल C मेरा, और AC के सामने वाला एंगल की बात करूं एंगल B मेरे इक्वल हो जाएंगे। हैंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पे आके मेरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ABC is an isosceles triangle in which the altitude BE and CF are drawn to the equal side AC and AB and show that these altitude are equal। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, these जो altitude हमें दे रखे हैं इन altitude को हमें इक्वल करना होगा। क्लियर। सो रिलेट करते हैं पहले अपने फिगर के साथ दैट हमें क्या क्या दे रखा है एंड क्या क्या हमें करना है इसमें। सो ABC अगर मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है देन ऑलरेडी गिवन है आइसोसेलेस है, इसका मतलब ये वाला साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगा एंड ये वाला एंगल 90 है मेरा और ये वाला एंगल भी दोनों 90 हो जाएंगे। क्लियर। एंड मुझे उसके बाद क्या करना है, ये एल्टीट्यूड इस एल्टीट्यूड के इक्वल प्रूफ करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन ऑलरेडी आप लिख लोगे इसमें से, मैं डायरेक्ट आपको प्रूफ समझा रहा हूँ दैट
क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों ट्राइंगल्स ले लेंगे, दैट इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल AFC। आप देखेंगे सबसे पहले एंगल A जो है एंगल A के इक्वल है, दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल A मेरा कॉमन है, तो दिस इज कॉमन पार्ट। उसके बाद देखते हैं हम दूसरा चीज, दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। सो एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC, दैट इज ईच 90 डिग्री। एंड थर्ड वन हमें क्या दे रखा है दोनों ट्राइंगल्स में, दैट AB इक्वल टू AC, और ये हमारा क्या है गिवन दिया हुआ है, क्योंकि ये जो ABC ट्राइंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे हम गिवन, और देखेंगे कि ट्राइंगल AEB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल AFC के। अब रूल कौन सा लगने वाला है यहाँ पे, तो किसी भी एक पर्टिकुलर ट्राइंगल को आप ले लीजिए। इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये एंगल ये साइड, देन ये एंगल की मैं बात करूँगा, सॉरी दिस वन एंगल एंड दिस वन साइड। सो AAS के द्वारा जो है ये AAS रूल के द्वारा दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल, और जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इनके एल्टीट्यूड जो है वो डायरेक्टली CPCT के द्वारा इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट BE is equal to FC and the reason is by CPCT। CPCT के द्वारा डायरेक्टली हम क्या करेंगे, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, इनकी जो साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, दैट BE is equal to FC। यहाँ पे आके हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्लियर है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बिल्कुल सेम है दिखने में, हल्का सा डिफरेंस है कि जो मुझे क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूफ करना था वो मुझे यहाँ गिवन दे रखा है, और जो वहाँ पे मुझे गिवन दे रखा था वो मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है, क्लियर। सो देखते हैं, वही चीज़ है आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि मुझे BE और CF को क्या करना था, इक्वल करना था, बट यहाँ पर ऑलरेडी ये हमें गिवन दे रखा है, एंड हमें इसमें प्रूफ करना है कि ये वाला ट्राइंगल जो है वो इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, और उसके बाद AB इक्वल टू AC भी प्रूफ करना है। इसका मतलब इसे बताना है कि ये जो ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल है, इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ को। सबसे पहले कंसीडर करेंगे दो ट्राइंगल्स, दैट इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, ये दो ट्राइंगल्स हमने ले लिए। आप देखेंगे एंगल A जो है वो दोनों में कॉमन है, लास्ट वाले की तरह है, बिल्कुल सेम है कि एंगल A के यहाँ पर कॉमन है। दूसरी चीज की बात करें तो एंगल 90 है हमारे, सो एंगल हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल AEB is equal to angle AFC, this is each 90 डिग्री। एंड तीसरा जो है वो हमें एल्टीट्यूड इक्वल दे रखे हैं, और एल्टीट्यूड इक्वल दे रखे हैं तो इसे हम यूज करेंगे दैट EB, दैट इज BE भी लिख सकते हैं इसको, BE इज इक्वल टू CF, एंड यहाँ पर लिखेंगे हम रीजन कि ये हमें गिवन दे रखे हैं। तो इन तीन चीज़ों के साथ क्या हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACF के, बाय कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, तो फिर वही क्या करेंगे अपने ट्राइंगल्स में हम देखेंगे। और ट्राइंगल में अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ तो ये एंगल एंड ये वाला एंगल और ये वाली साइड, सो एंगल साइड के द्वारा ये क्या हो जाएंगे, एंगल साइड के द्वारा ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट होते ही हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख सकेंगे AB जो है वो AC के बराबर हो जाएगा। क्यों, वही रीज़न है हमारा सेम, दैट CPCT के द्वारा। सो बाय CPCT एंड
CPCD के द्वारा जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है हमारे दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, दैट इज साइड्स AB इक्वल टू AC हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? सो यहाँ पे AB इक्वल टू AC अगर हो जाता है तो फाइनली मेरा ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पर आके मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दोनों बिल्कुल दिखने में सेम जैसे क्वेश्चंस हैं, बस हल्का सा डिफरेंस है कि एक जगह जो गिवन है वो दूसरी जगह हमें प्रूफ करना है, और वही चीज जस्ट ऑपोजिट है कि जो प्रूफ करना है वो पहले वाले क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा है। सिंपल है बिल्कुल। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दैट ABC and DBC are the two isosceles triangle on the same base BC and show that angle ABD is equal to angle ACD। हमें क्वेश्चन में फिगर ये हमें ऑलरेडी गिवन है, हमारे ट्राइंगल ABC एंड नीचे वाला ट्राइंगल दैट इज DBC, ये दोनों ही आइसोसेलेस ट्राइंगल दिए हुए हैं मुझे। तो क्या करेंगे, सेम बेस है हमारा दोनों का, और सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटा सा, और कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि D और A को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये ज्वाइन करने के बाद मेरे पास दो ट्राइंगल्स मिल जाते हैं, और अब इस प्रूफ को स्टार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल DBA एंड ट्राइंगल DCA, सबसे पहली चीज जो हमें दे रखी है दैट AB इक्वल टू AC। क्या है ये, गिवन है ऑलरेडी, क्योंकि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो साइड्स हैं। ऐसे ही दूसरा हो जाएगा दैट BD इज इक्वल टू DC, और ये भी हमारा क्या है, गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के ये दो इक्वल साइड्स हैं, और जो मेरी बीच वाली साइड है AD, ये दोनों में कॉमन होगी, दैट AD इक्वल टू AD एंड दिस इज कॉमन। और कॉमन है तो फिर तीन चीज़ों से, यहाँ पे तीनों साइड है मेरे पास, तो ट्राइंगल DBA जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल DCA के, एंड द रूल इज बाय SSS, तीनों साइड के द्वारा ये ट्राइंगल मेरे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है? और एंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही मैं क्या लिख पाऊंगा, दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, और रीजन इज बाय CPCT। अब देखेंगे कि ये ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के साथ मैं कॉन्ग्रुएंट कर चुका हूँ, तो इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। इसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे क्या करना था, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना था, और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं मैं डायरेक्टली CPCT का यूज़ करके दोनों एंगल्स को इक्वल कर दूंगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 6। सो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, दिस इज एंगल ट्राइंगल ABC, जिसमें मेरी ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल दे रखी है। ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो ये वाली साइड सेम इस वाले साइड की इक्वल भी दे रखी है, और उसके बाद मुझे प्रूफ करना है कि BCD जो है मेरा वो 90 डिग्री होगा। ये मुझे प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ को। सबसे पहले क्या लेंगे, दैट इन ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल ABC, हमें ऑलरेडी गिवन है ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, देन AB इक्वल टू AC दे रखा है, और इसके सामने वाले जो एंगल है AB के सामने वाला एंगल हो जाएगा मेरा एंगल ACB, एंड दिस इज इक्वल टू एंगल ABC के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन अनदर ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACD, यहाँ पर भी हमें AC साइड जो है
वो AD के इक्वल दे रखी है, क्योंकि ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं। अब इसके सामने वाले एंगल्स की बात करें तो AC के सामने वाला एंगल मेरा ये वाला हो जाएगा, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे ADC से, या फिर CDA से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो CDA एंगल जो है मेरा वो AD के सामने वाली एंगल दैट इज DCA इसके इक्वल हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे हम और आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो ट्राइंगल BCD जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है उसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, और यहाँ पर मैं लिखूंगा दैट एंगल DBC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CD एंड B। सो दिस इज CD एंड B, और इन तीनों का सम कितना हो जाएगा यहाँ पे 180। अब DBC जो एंगल है दैट इज DBC, मतलब ये वाले एंगल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल है, तो मैं रिप्लेस कर दूंगा इसको। दैट किससे रिप्लेस करूंगा, दिस इज BCA, सो DBC को रिप्लेस करूंगा एंगल BCA के द्वारा। इसके बाद BCD को BCD ही रहने दूंगा, और CDB वाला एंगल जो है दैट इज CD, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के साथ रिप्लेस कर दूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, और CDB जो है वो हमारा आ जाएगा CDB जो है हम लिख सकते हैं इसको DCA। सो दिस इज एंगल DCA, यहाँ पर सम मेरा उतना ही है 180। अब आप देखेंगे इन दोनों एंगल्स को मिलाकर क्या एंगल बन रहा है, दैट BCA एंड DCA। तो BCA मेरा ये वाला एंगल है और DCA मेरा ये वाला एंगल है, और कंप्लीट एंगल ये बन जाएगा मेरा दैट इज BCD। तो इन दोनों को मिला के मैं क्या लिखूंगा, एंगल BCD लिखूंगा, प्लस ऑलरेडी मेरा एक एंगल चल रहा है यहाँ पर BCD, और दोनों का सम कितना है 180, और यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ एंगल BCD इज इक्वल टू 180, एंड एंगल BCD मेरा आ जाएगा यहाँ से 180/2 विच इज 90 डिग्री। क्लियर? सो एंगल BCD मेरा प्रूफ हो गया कि ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पर आके मेरा प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है, सिंपल है। क्या करना था, सबसे पहले जो ट्राइंगल हमें आइसोसेलेस दे रखे थे उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये वाली जो आइसोसेलेस साइड्स हैं उनको मैं इक्वल करके देन उसके एंगल्स को इक्वल करके दो इक्वेशंस बना ली। फिर उसके बाद बड़े वाले ट्राइंगल BCD में मैंने क्या किया कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, तीनों एंगल का सम 180 करा, और इसको मैंने रिप्लेस करा इससे, एंड CDB को मैंने DCA से रिप्लेस करा, और देखा कि BCA और DCA मिलकर हमारा पूरा एंगल BCD बन रहा है। एक BCD ऑलरेडी पहले प्रेजेंट था, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल BCD जो 180 के इक्वल होगा, यहाँ से मेरा एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है? यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ABC is a right angle triangle in which angle A equal to 90। सो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम बनाते जाते हैं इसको। ये है मेरा ट्राइंगल, A पर मेरा 90 डिग्री है, तो मान लेते हैं ये वाला एंगल मेरा B हो जाएगा, एंड दिस इज एंगल C। सो ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड AB इक्वल टू AC। अब AB मुझे ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल दे रखा है, तो इसका मतलब ये मेरा जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल बन जाएगा, जिसमें इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये इक्वल हो जाएंगे। तो अगर इक्वल एंगल है तो दोनों को मैं एक वेरिएबल मान लेता हूँ दैट इज x, और इसको भी मान लेता हूँ x। अब सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी के द्वारा मैं इसे सॉल्व कर देंगे। शुरू करते हैं, दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल A मेरा ऑलरेडी 90 गिवन है, इसको मान लिया था हमने x, और इसको भी मान लिया x, क्योंकि B और C इक्वल हैं, तो दोनों को मैंने सेम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करा है। सो दिस इज 2x प्लस 90 विच इज इक्वल टू 180, एंड यहाँ से x का वैल्यू जो आ जाएगा 180 माइनस 90 करेंगे पहले तो। सो 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री, एंड x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 90/2, 45 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब x 45 आ गया, और हमने x क्या माना था, एंगल B और एंगल C दोनों को ही हमने क्या माना था x, इसीलिए एंगल B भी हमारा 45 आ जाएगा और एंगल C भी हमारा 45 आ जाएगा। दोनों ही एंगल मेरे सेम आ जाएंगे,
क्लियर है। यहाँ पर आके हमारा क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। That question number 8 show that the angles of a equilateral triangle are 60 डिग्री। अब हमें यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है और हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि सारे के सारे एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे। तो फिर से वही करेंगे, एक ट्राइंगल मान लेंगे। दैट एक ट्राइंगल है हमारा ABC और इसकी तीनों साइड इक्वल हैं, ये साइड आपस में बराबर हैं। तो अगर इन दोनों की बात करूं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और इन दोनों की बात करूं तो ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा। और आपस में ये तीनों एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो तीनों को ही मैं वेरिएबल मान सकता हूँ। इसको भी x मान लेता हूँ, इसको भी x और इसको भी x मानकर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगा। सो लेट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का वैल्यू मैं क्या रिप्रेजेंट कर दूंगा, x एंड x विच इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 3x इक्वल टू 180, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 3 विच इज 60 डिग्री। सो x का वैल्यू मेरा यहाँ पर 60 डिग्री आ जाता है। और यहाँ से मुझे ये पता लगा दैट एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों ही मेरे 60 डिग्री आ जाएंगे, तीनों ही एंगल सेम होंगे। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ से ये प्रूफ हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर आके हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन था हमारी एक्सरसाइज 6.2 का। आपको समझ में आ गया होगा कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, आपको सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ ज्योमेट्री के रूल्स पता होना चाहिए, ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए, उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को पूरी तरीके से हमने सॉल्व कर दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है किस क्वेश्चन को समझने में, सोल्यूशन समझने में, देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, अगले वाले वीडियो लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए और इसका रिवीजन करते रहिए।